यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही हैं। इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। जलमार्ग न केवल कम लागत पर माल ढुलाई और यात्री परिवहन करते हैं, बल्कि पर्यावरण को सड़क और रेल परिवहन के प्रदूषण से बचाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलमार्गों के इस महत्व को देखते हुए पूरे देश में 111 जलमार्गों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो 2070 में नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सस्ते में सामान आने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा उत्तम सुविधा दे सकता है, वो जलमार्ग ही दे सकता है। ट्रक में हो या ट्रेन में हो, 1 केजी का भाव जितना बढ़ता है उससे आधा से कम होता है जलमार्ग में। यानी कि कम पैसे में आप अपने उत्पादित सामग्री को जहां भी आप चाहे वहां भेज सकते हैं और वहां उसी बाजार में आपको सही भाव मिलके आपका अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का काम ये जलमार्ग कर सकता है। काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर जहाजों का आवागमन सुगम रूप से सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 5061 करोड़ रुपए की लागत से जलमार्ग विकास परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल टर्मिनल, इंटरमोडल टर्मिनल, नेविगेशन लॉक इत्यादि के अतिरिक्त 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नदियों के किनारे बसे 7 करोड़ 50 लाख निवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। गांव के लोग आते थे, वो 4-6 किलोमीटर गाड़ी साइकिल से अपने आते थे मार्केट में। ये जेट्टी बनने से क्या है कि इसकी दूरी अब 2-3 किलोमीटर में रह गई है। लोग पहले अपने सामान लेके नाव से आते थे, तो उनको 2 फीट 3 फीट पानी में उतर के फिर अपना सामान लेके ऊपर जाना था मार्केट में। अब जेट्टी बन जाने से क्या है कि नाव इस पे जेट्टी पे लग जाएगी, फिर जेट्टी पे लग जाने से ना उनको भीगना है, आराम से सूखे पे चले गए, फिर ऊपर चले गए अपने मंडी में सब्जियां बेचे, पैसे लिए, फिर अपने घर के लिए चले गए। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 15, बिहार में 21, झारखंड में 2 और पश्चिम बंगाल में 22 सामुदायिक जेटियों का निर्माण शामिल है। इन क्षेत्रों में आधुनिक सामुदायिक जेटियों के निर्माण से स्थानीय समुदायों को बाढ़ जैसी आपदाओं के समय भी सुरक्षित और सुगम परिवहन की सुविधा मिल रही है। जो जेटी बन गया है, यात्री बढ़ गए हैं और नाव का संचालन भी ज़्यादा हो गया है, अब कमाई ज़्यादा हो गया हम लोग का। पहले क्या था, ऐसे प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ था नहीं, तो कई बार वो बड़े एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की तरह लोगों को चढ़ाया जाता था। कई बार कपड़े गीले हो जाते थे, किसी के जूते गीले हो जाते थे, तो वो सारी काफ़ी असुविधाएं होती थी। अभी एक प्रॉपर वे लगता है कि हाँ, एक तरीका है जिससे आप बोर्ड कर सकते हैं, आराम से अनबोर्डिंग हो सकती है आपकी। तो आपको मतलब वो जूते हाथ में लेके चढ़ने का और पेंट ऊपर करके चढ़ने का जरूरत नहीं होता है। गंगा नदी पर बने पॉन्टून पुल लोगों के आवागमन का मुख्य साधन है, लेकिन ये जहाजों की आवाजाही में बाधा बनते हैं। पारंपरिक पॉन्टून पुलों को काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे पुल पर यातायात और जलपोत दोनों की गति बाधित होती है और जिसका सीधा प्रभाव व्यापार व सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा एक उन्नत तंत्र क्विक पॉन्टून ओपनिंग मैकेनिज्म डिजाइन करवाया है। क्विक पॉन्टून ओपनिंग मैकेनिज्म नदी पर पॉन्टून पुलों के संचालन को तेज और कुशल बनाने के अतिरिक्त जलमार्ग परिवहन को भी सुगम बनाने के लिए विकसित किए गए हैं। इसे उत्तर प्रदेश और बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। इस अत्याधुनिक माध्यम से पुल खोलने और बंद करने में लगने वाला समय घटकर कुछ मिनटों तक सीमित हो जाएगा। इसकी सफलता के आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार में 8 अन्य स्थलों पर इस प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। इसे संचालित करने में केवल 2 से 3 लोग ही लगते हैं और इसका संचालन राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा।
पुल के रूप में प्रयोग होने के अतिरिक्त ये मानसून के दौरान रो फेरी के रूप में भी कार्य कर सकता है। वर्तमान में 2 QPOM इकाइयों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ये प्रणाली गंगा नदी पर यातायात को आसान और प्रभावी बनाने में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। सामुदायिक जेटियों एवं क्विक पॉन्टून ओपनिंग मैकेनिज्म से गंगा किनारे रहने वाले छोटे व्यापारियों और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।